गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अविजन सोए। पहले वे प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो, सत्यलोक के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो, अमरपुरी के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, पूरे सकल बेमान। हे जी साधो पूरे सकल बेमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नहीं, निर्विकार निर्भय। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल बेमान। हे जी साधो और सकल बेमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से, मेरे गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज बच्चों हम अपने घर की खबर ठीक से समझ पाए। उस सृष्टि के रचने वाले ने, उस कबीर परमेश्वर ने स्वयं धरती पर प्रकट होकर अपना भेद बताया। काल ने कति नामो निशान बता रखा था इस परम पिता के महिमा का, कहीं जिक्र भी नहीं छोड़ा था। 600 साल से पहले कोई नहीं जानता था सतलोक कोई चीज नहीं। उसके बाद परमात्मा आए, वो ज्ञान दिया, बहुत कुछ ज्ञान दिया, लेकिन इस तरह निर्णायक ज्ञान ही छुपा कर रखा। कबीर साहब कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, 33 अरब, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखे है। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाए। ये सार ज्ञान बार जो पढ़ी, ये सार ज्ञान है। सार शब्द का निष्कर्ष निकाल दिया। सार ज्ञान बार जो पढ़ी, बिछली पीढ़ी हंस नहीं तरी। मूल ज्ञान तब तक छिपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा देख करूं आवता। कबीर नाम से 12 पंथ लूंगा नकली। द्वादश पंथ नाम तो ले ही मेरे मुख में आन सुने, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं। तीर्थ व्रत जप तप मन लाई, देवी देव और देवल पुजाई। जाओ जोग जीत संसारा,
इसको ज्ञानी भी कहते हैं। कि परमात्मा कभी अपने पुत्र ज्ञानी के रूप में, कभी जोगजीत के रूप में, ये एक ही है जोगजीत और सहजदास, सहजदास गुरु। तो उसने जो भी रूप देखा था काल वही बोला था, उसका धोखा सा लग गया था ये ज्ञानी है सहजदास है उनमें से थे वो खुद मालिक। तो कहते हैं जाओ जोग जीव संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, कि जीव तुम्हारा कहा नहीं माने, हमारी रोड हो बाद बखाना। यानी इतना गलत ज्ञान भर दूंगा उनके अंदर कलयुग में, जब तुम्हारा मैसेंजर जाएगा, मैसेंजर आपका भेजा हुआ दो भगत जाएगा, संत जाएगा, प्रचारक, उससे पहले इतने खराब कर दूंगा इनको, तुम्हारे उसके साथ विवाद किया करेंगे, हमारे पक्ष लिया करेंगे गलत ज्ञान का। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, आप जानो और मैं जानू, आप अपना काम करो, हम अपना करेंगे। उसी समय कहा था कि 5500 कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो, बर्तन से छुपाए। एक अनेक हो गए, बहुर अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को, इस सच्चे नाम की टेक, सच्ची भक्ति के सारे ऊपर जाएंगे। तो बच्चों, परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है, संत गरीबदास जी ने भी मालिक की वाणी बड़ा ज्ञान और उनकी महिमा कलम तोड़ देख रखी कि जो साधना ये 33 करोड़ देवता बंदे सभी निरंजन डोरी, इनका मोक्ष नहीं हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सब देवता ऋषि, ये सब जन्म मृत्यु के अंदर आते हैं, इनको काल से छुटकारा नहीं मिल सकता। जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहाँ ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुख दे को मार्ग ना पाई। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्त गोरख से को सोचा है, बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराजा का ध्यान धरे, अद्या अधिकार बतावत है, दो लिखवा चित्र गुप्त जिसके, सतगुरु तकिया नहीं पावत है। तकिया माने परमात्मा का निज स्थान, वो तकत सिंहासन। कहते हैं जट कुंडल ऊपर, इस शिव जी के लोक को ये बहुत उत्तम लोक मानते हैं, जो जटा कुंडली को सबसे अच्छा स्थान मानते हैं, क्योंकि वहां गंगा आई, वहां से गंगा फिर आगे बह के नीचे आई, ये सतलोक से आई थी। तो परमात्मा कहते हैं जट कुंडल से भी उत्तम स्थान, सबसे ऊपर कबीर साहब का आसन यानी स्थान डेरा है। जटकुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुख दे को मार्ग ना पाई। कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। ऐसा कोई है मुझे बता दो, परले पार सतलोक का कोई हो जिसको ज्ञान है, और बता दो वहां का जो अनहद धुन जो वहां चलती है। जैसे ये राधा स्वामी वाले हैं, ये कहते हैं हम शरीर में ना अनहद धुन सुनते हैं, ओहो धुन सुनते हैं, अंदर धुन सुनते हैं। परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है, एक शब्द है करने नो दीदार महल में प्यारा, उसकी 32 कली है। सारी डिटेल बता के लास्ट में ये बताया है कि आदि माया किन्नी चतुराई, और ये झूठी बाजी पिंड दिखाई, ताका प्रतिबिंब डारा है, इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अब जो इस शरीर के अंदर धुन तो सुनते हम, वो सारी काल की धुन है, और इस देवी ने, दुर्गा ने, आद्य माया ने किन्नी चतुराई
सतलोक की नकल बना रखी है सब ये झूठी। यानी वहां पर ऐसे ही स्त्री पुरुष, ऐसे ही स्वर्ग, वहां तो सारा सारा ही स्वर्ग है। इन्होंने अपनी हाथ से भिन्न बना के उसकी नकल कर रखी है। और इसमें नकली सतलोक, अलग लोक, अगम लोक और अकय लोक नामी लोक बना रखे हैं। जो भूल भटक के ऊपर जा तो उन्हें यहाँ बैठा दें। जैसे ही आप में से सतनाम सारनाम का जाप करके भी रह जाओगे तो ऐसी दुरुक्ति करेंगे ये, नकली सतलोक में बैठा देंगे। लो तुम आगे सतलोक में, वो आपकी पूंजी जब समाप्त हो जाएगी फिर पटक देंगे ठाके, कुत्ते के दसों में देंगे। तो यहाँ आपने बहुत ध्यान से इस प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक जो हमारे साथ धोखा होता है उसको भी साथ में याद रखना होगा। तो गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो वेद को झनकार का, वाह रही गोरख वाह रही दत्त, वाह रही धरु पर लाद अर्थ, वार ओरली साइड में काल के लोक में ही हैं ये सारे। कौन कौन, सबके नाम बताए। वाह रही गोरख वाह रही दत्त दत्तात्रेय, वाह रही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वाह रही सुखदेव वाह रही व्यास, वाह रही पारासुर प्रकाश, वाह रही दुर्वासा दरवेश, वाह रही नारद सारद शेष, वाह रही भरतरी गोपी चंद, वाह रही सनक सनंदन बन, वाह रही ब्रह्मा वाह रही इंद्र, वाह रही विष्णु सहस कला गोविंद। विष्णु और सहस कला गोविंद, विष्णु भी और यो काल भी। वाह रही शिव शंकर दो शंभ, वाह रही धर्म राय आरंभ, वाह रही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुंचे है कबीर। रग यजुषाम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लया वेद। अलल पंख अगाहद भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव। वार पार थे हा न था, गरीब दास निर्गुण निगाह। हम तो जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की शैल सुनो भाई। जहाँ धरु प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुख दे कुमार बिना भाई। उसका सबका प्रमाण दे दिया सारे काल के जाल में। केवल एक मालिक गया है या उसके लाइन पर दो चलेगा उसको लेके जाएगा। तो बच्चों, परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर है। तो ऐसे गजब गजब वाणी ईब समझ में आओगे आपके। ये पहले आपको कंप्लीट ज्ञान समझाया, आपका विश्वास दसा दिया कबीर इज गॉड, और सारे प्रमाण दे दिए। अब 10 जो बोलेगा सारी सत हृदय के अंदर जाएंगे आपके। ग्रीव कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैं कंत, आदि अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कहते हैं कि नाम कबीर साहब का नाम, कबीर साहब की शक्ति, कबीर साहब की महिमा कस्तूरी की तरह है, अपने आप इसकी ताकत झलकती है। और आदि अंत स्टार्ट से लेकर आखिर तक बता देता हूं। इस परमात्मा कबीर जी के बराबर कोई संत भी नहीं, कोई भगवान भी नहीं। गिरिव नैनो मद निरखत रहे, अविगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हो सुरति सरोवर तीर। ये सर्वंगी साक्षी का अंग है, इसमें से बाणी सुना रहा हूं। गरीब सहस 88 ना गए, 2400 पर चोख, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूख। ये बंदी छोड़ के बैठे गरीबदास जी, तेरी जय जयकार हो, धन है तेरी बात पता जिससे जन्म।
तो जब लग सूरज चांद रहेगा, बंदी छोड़ गरीब दास तेरा नाम रहे। तो जो कमाल कर दिया भाई के बेटे ने। गरीब सहस 88 ना गए, 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है, कोई मकरा कोई भूख। ये 33 करोड़ नौ और 24 अवतार, सहस 88 ऋषि, और ये 24 अवतार, 33 करोड़ देवता, इनके ऊपर सबके ऊपर काल का तलवाना है, सम्मन है तार इसके। और ये कोई पार नहीं हुआ ना हुए। कोई बकरा बनेगा, कोई बोक बनेगा। बोक जैसे एक तो बैल होता है खागड़, यार कहने अब ये 84 लाख योनियों में जाएंगे। गरीब 10वां भी यूं चलेगा, जो हिमालय का नीर, बहुत तक गोते खाएंगे, सतगुरु के है कबीर। यूं बिछड़ तुमको नो अवतारा ये 10वां होगा, 10वां भी नहीं चला जाएगा जिस तरह ये चलेगा, कर्म खराब करके बहुत तक गोते खाएंगे। बहुत से जाके ऐसे काल के जाल में फंस जाएंगे। सतगुरु के है कबीर। गरीब ना सतगुरु जननी जना, जाके मायने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, नावा तीनों ताप। गरीब शब्द संदेशा कहते हूँ, बिन बिन भेद विचार, इसको माया जानियो, नो 10वां अवतार। बच्चों क्या कहते हैं? गरीब शब्द संदेशा कहते हूँ, बिन बिन भेद विचार, इनको माया जानियो, नो 10वां अवतार। कहती है 9 और 10 अवतार आए जिनको तुम भगवान मानते हो, ये भी काल का जाल है, यह भी माया थी। गरीब कृष्ण कन्हैया राम है, बलि बावन अवतारे, हिरणाकुश नरसिंह है, ये सब माया विस्तार। गरीब ओ तो अचल अनूप है, नूरी दे शरीर, करता हो अवतरे, ये माया के रघुवीर। ये करता धमकाव है, अंत में बिरान मट्टी करवा कर मरे। श्री कृष्ण पैर में तीर लाग कमरा विशेला। श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, डूब कर मरा। गरीब वो तो अचल अनूप है, अविनाशी है वो तो, नूरी दे शरीर, ये करता हो अवतरे जन्म ले, ये माया के रघुवीर। ये माया के भगवान बड़े आते हैं काल के। गरीब धरता को करता कहे, बड़ा अंदेशा बोहे, पारस पद बैठा नहीं, जिसको कहिए लोग। कहते हैं जो जन्म धारण करके आए हैं तुम्हारे राम कृष्ण जितने विष्णु ब्रह्मा शिव, तुम इनको करता कहते हो, भगवान कहते हो। मुझे बड़ा दुख है। और एक बात बताओ, जो तुम नाम जाप करते हो, उन्होंने जाप किया जो यहाँ आए थे भगवान बनकर, वो नाम मोक्ष का है ही नहीं। किसी भी ऋषि के पास ये सच्चा नाम सतनाम सार नाम नहीं है। तो कहते हैं कि मुक्ति कैसे होगी, उदाहरण दिया जैसे लोहे से पारस पत्थर लगा नहीं, उस लोहे को कैसे सोना कह रहे हो, तो वो सोना हो ही नहीं सकता, लोहा का लोहा है। और गरीब धरता को करता कहे, बड़ा अंदेशा मोह, पारस पद बैठा नहीं, जिसको कहिए लो। पारस पद, वो पद्धति वो भक्ति, जैसे पारस जैसी जीव को कर्म बदल दे, संस्कार बदल दे, मोक्ष दे, वो भक्ति मिली। नहीं तो उसको कैसे मानना सोना हो गया, नहीं मोक्ष हो जाएगा। गरीब लोक अलोकम दीप सब, पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरनी सब जाएंगे, फिर रहसी आकाश। ये महाप्रलय की बात बताई। गरीब आकाश नाश में है नहीं, और सब का नाश,
शब्द अतीत सुभाने हैं, तिथि बार न बार माश। अब क्या बताते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के तू लाल था सतलोक में, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला, ताते जीव कहाया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक परिभाषा प्रभु की पेज नंबर 222 से। गरीबदास जी महाराज के सत ग्रंथ साहिब से कुछ वाणियां, पारख का अंक पृष्ठ नंबर 286। यह तो तुम शिक्षा दई मानी लई मन मोर, गरीबदास को मल पुरुष हमरा बदन कठोर। ए स्वामी तुम सवर्ग की छाडो आशा रीति, गरीबदास तुम कारणे उतरे शब्दातीत। सुनी बच्चा मैं सवर्ग की कैसे छाडो रीति, गरीबदास गुदरी लगी जन्म जात है बीत। चारी मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, गरीबदास घर अगम की कैसे पाऊं था। हेम रूप जहां धरणी है रतन जड़े बोह शोभ, गरीबदास बैकुंठ को तन मन हमरा लोभ। शंख चगर गदा पदम है मोहन मदन मुरारी, गरीबदास मुरली बजाए सुर्ग लोक दरबारी। दूधों की नदियां बगाए श्वेत वृक्ष शुभान, गरीबदास मंदल मुक्ति सुरगापुर स्थान। रतन जड़ाऊ मनुष्य हैं गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की कैसे छाडू सेव। ऋग यजु शाम अथर्वण गावे चारों वेद, गरीबदास घर अगम की कैसे जानो भेद। पेज नंबर 223। गरीबदास गुप्ता रगति हमको जो समझाए, सुरग लोक बेकुंठ है या से परे न और। गरीबदास सठ शास्त्र चारी वेद की दौर, चारी वेद गाँव तीसे सुरनर मुनि मिलाप। गरीबदास धरुपोर जिस मिटी गए तीनों ताप, प्रहलाद गए तिस लोक को सुरगापुरी समूल। गरीबदास हरि भक्ति की मैं बचत हूँ धूल, वृंदावन गए 30 लोक को सुरगापुरी समूल। गरीबदास उस मुक्ति को कैसे जाऊं भूल। नारद ब्रह्मा 30 रटे गावे शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और परे को देश। 88 जिस जपे और 3300 सेव, गरीबदास जासे परे और कौन है देव। गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश, मैं भगता मुक्ता बया किया करम कुंदनाश। गरीबदास अविगत मिले मेटी मन की बास, दोहू ठोर है एक तू बया एक से दोए। गरीबदास हम कारणे उतरे है मग जोए। प्रभु को संत गरीबदास जी ने देखा। पूर्ण परमेश्वर सत्यलोक में मानव सदृश तेजों में शरीर में रहता है। उसका वास्तविक नाम कबीर साहिब यानी कबीर देव है। सत्य पुरुष अकाल मूर्ति सबद सब रूपी राम, परम अक्षर पुरुष नि अक्षर पुरुष, जगत गुरु जगत पिता परमेश्वर प्रभु अल्लाह खुदा। रब उसी कबीर परमेश्वर के उपमात्मक नाम है। वह जब चाहे स्वयं प्रकट हो जाता है। उसकी भक्ति करने से जीव भी पीव यानी परमेश्वर के सदृश हो जाता है। तब ईश्वरीय गुणों से युक्त होकर वह जीव से पीव हुआ। परमहंस भी जब चाहे बिना माँ के गर्भ से जन्म ही प्रकट हो जाता है। इसका प्रमाण आप निम्न पढ़ें। गरीबदास जी का जन्म हरियाणा प्रांत के यानी पुराने रोहतक तथा अब झज्जर जिला तहसील बहादुरगढ़, झज्जर जिले के गांव छुड़ानी में विक्रमी संवंत यानी 1774 यानी सन 1717 में वैशाख शुद्धि पूर्णिमा को श्री बलराम जी के घर श्रीमती रानी देवी की पवित्र कोख यानी गर्भ से हुआ। गरीबदास जी का मूल गांव करोथा जिला रोहतक है। गांव छुड़ानी में गरीबदास जी के नानके अर्थात नाना जी का गांव था। संत गरीबदास जी के पिता श्री बलराम जी का विवाह छुड़ानी गांव में श्री शिवलाल जी की पुत्री श्रीमती रानी से हुआ। श्री शिवलाल जी के पुत्र नहीं था, केवल लड़कियां ही संतान रूप थी। इसलिए अपने जमाई श्री बलराम जी को अपनी जमीन का वारिस यानी हकदार बनाया तथा श्री बलराम जी गांव छुड़ानी रहने लगा। 12 वर्ष उपरांत एक परमेश्वर तुल्य पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम गरीबू रखा। जब गरीबू यानी गरीबदास
10 वर्ष के हो गए तो एक दिन यानी फाल्गुन शुदी द्वादशी विक्रम संवत 1774 यानी सन 1727 अपने नाना जी के खेतों में गौएं चराने गए हुए थे। तो दिन के लगभग 11 बजे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब यानी कबीर देव अपने सतलोक से आकर अपना मानव शरीर सदृश तेज पुंज का शरीर धारण करके प्रकट हुए। उस समय सर्व गवाले खाना खा रह चुके थे। कबीर साहिब यानी कबीर देव ने जिंदा महात्मा की वेशभूषा में यानी मानव शरीर में उन पालियों अर्थात गवालों के पास आकर राम राम कहा। सर्वपाली भी उसका प्रति उत्तर देते हैं तथा कहते हैं कि यात्री कुछ देर से आया, हमने खाना खा लिया, आपके लिए खाना गांव से लाते हैं, आप बैठो। कबीर साहिब यानी कबीर देव ने बैठते हुए कहा कि खाना तो खाकर आया हूँ। गवालों ने पूछा कि आपके गांव का क्या नाम है? बंदी छोड़ कबीर साहिब ने बताया कि मेरा गांव सतलोक है, मेरा नाम कबीर है। 120 वर्ष काशी में जुलाहा नाम से रहा, फिर अपने गांव सतलोक चला गया था। आज फिर सतलोक से आया हूँ। गवालों ने पूछा कि वह गांव कहाँ है? साहिब कबीर ने बताया वह यहाँ से 16 शंखकोश की दूरी पर है। फिर गवालों ने कहा कि खाना नहीं खाते तो पेज नंबर 226, दूध तो पीना ही पड़ेगा, ऐसे हम अतिथि को नहीं जाने देंगे। तब कबीर साहिब ने कहा कि कवारी बछिया यानी गाय की बछड़ी जो दूध बिना छोड़ चुकी हो तथा कभी ब्याई न हो का दूध पीऊंगा। तब पालियों ने कहा कि आप तो मजाक करते हो, आपकी दूध पीने की नीयत नहीं लगती। तब गरीबू यानी गरीबदास जी उठा तथा एक कवारी बछिया को ले आया तथा कहा कि यह कैसे दूध दे सकती है? कबीर देव ने उठकर उस बछिया की कमर पर हाथ रखकर कहा इसके नीचे बर्तन रख दो। उसी समय थनों से दूध निकलने लगा। पात्र भर जाने के बाद अपने आप दूध आना बंद हो गया। आधा दूध कबीर साहिब ने पिया तथा शेष दूध उन गवालों से कहा कि यह आप भी पी लो, यह आम दूध जैसा नहीं है, यह सतलोक से आया अमृत है। जो बड़ी आयु के गवाले थे वे यह कहते हुए दूर चले गए कि इस पाप के दूध को हम नहीं पिएंगे, यह तो कवारी बछिया का है। गरीबू ने कहा लाओ परवरदिगार, यह अमृत आपका दास पान करेगा। तब साहिब कबीर ने भक्ति उपदेश देकर सिर सृष्टि रचना बताई। तब गरीबदास जी ने नाम परवाना पाया तथा आग्रह किया कि हे दीनदयाल, मुझ भी वह पवित्र धाम यानी सतलोक शाश्वत स्थान दिखाने की कृपा करें। चरणों में गिरकर रोने लगे। तब साहिब कबीर उस गरीबू यानी संत गरीबदास जी की आत्मा को लेकर ऊपर को चले। रास्ते में सर्व ब्रह्मांड यानी लोक, काल स्थान यानी निरंजन लोक, ब्रह्मा विष्णु शिव का लोक, धर्मराय का लोक, स्वर्ग नरक, माया का लोक, ब्रह्मलोक आदि का दर्शन कराते हुए ज्योति निरंजन यानी काल के लोक में से होते हुए यानी जो 21वें ब्रह्मांड अर्थात 5वें महाब्रह्मांड में है, काल के सिर पर पैर रखकर भंवर गुफा को पार करके पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक को पार करके अपने निज धाम यानी सतलोक में ले गए। वहां पर अपनी गद्दी दिखाई जिस पर वही परमेश्वर अपने तेजोमय रूप यानी शरीर यानी जिसका एक रोमकूप की शोभा करोड़ों सूर्य तथा इतने ही चंद्रमा की रोशनी मिला दे तो भी फीकी नजर आए में विराजमान थे। तथा दूसरे रूप में जो गरीबदास जी के साथ जिंदा रूप में आए थे, गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए कि प्रभु कौन है। वास्तव में परमेश्वर तो यह होगा जो गद्दी पर बैठा है, यह कबीर यहाँ का सेवक होगा। गरीबदास जी के मन की कल्पना को जानकर गद्दी से तेजों में रूप वाले कबीर साहिब उठे तथा जो जिंदा रूप में नीचे से गरीबदास जी के साथ आए थे वे गद्दी पर बैठ गए तथा सतलोक वाले रूप से चवर करने लगे। गरीबदास जी सोच में नहीं सक पाए कि प्रभु कौन हो सकता है। पेज नंबर 227। तब तक दोनों रूप एक होकर नीचे से आए जिंदा रूप में कबीर परमेश्वर अकेले रह गए तथा चवर स्वयं ही ऊपर डूब रहा था। तब गरीबदास जी की आत्मा को वापिस शरीर में भेज दिया। यानी कबीर साहिब ने सतलोक से आकर जिस जाटी यानी जांड के वृक्ष के नीचे बैठकर गरीबदास जी को दर्शन तथा दीक्षा दी थी, वह वृक्ष अब नहीं रहा। इस तथ्य को बनाए रखने के लिए उसके स्थान पर एक स्मारक यानी यादगार बना है। यह दास यानी संत रामपाल दास उस स्थान को स्वयं देखकर आया है तथा धार्मिक व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से भी पता किया, जो सत्य पाया। उधर कुछ समय के बाद गवाले आए, देखा गरीबू यानी गरीबदास जी मृत समझ बैठा है, हिलाया तो गिर गया। उसे मृत जानकर गवालों में से एक दौड़कर गांव में गया।
तथा सर्व वृतांत बताया। कहा कि किसी साधु ने कंवारी बचिया का दूध पिला दिया। हमने तो मना कर दिया, इस बच्चे ने पी लिया, वह मर गया। यह सुनकर माता पिता बेहोश हो गए। फिर होश में आने पर बच्चे का शव लाकर शमशान घाट पर ले जाकर चिता पर रखकर जलाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय गरीबदास जी की आत्मा सतलोक से आकर उस शव में प्रवेश कर गई तथा मृत बालक गरीबदास जी जीवित हो गया। बड़ी खुशियां मनाई, क्योंकि गरीबदास जी के नाना जी के 2500 यानी 2500 बीघा जमीन थी तथा गांव का सबसे बड़ा किसान था तथा एक ही दोता हुआ था। उस दिन के बाद गरीबदास जी सतगुरु कबीर तथा सतलोक की महिमा की वाणी उच्चारण करने लगे। गांव वाले उस मृत वाणी को नहीं समझ पाए तथा कहने लगे कि लड़का जीवित तो हो गया, परंतु न जाने कैसा दूध था, क्या मिलाकर साधु ने पिलाया। लड़का गरीबू पागल हो गया, अपने आप बोलता रहता है। कई वेदों को भी दिखाया, झाड़े भी लगवाए, परंतु कोई आराम नहीं हुआ। एक दिन एक दादू पंथी संत गोपाल दास आए, यानी दादू जी भी पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब के ही शिष्य थे। गरीबदास जी को उसके नाना जी तथा कई गांव के व्यक्ति लेकर संत गोपाल दास के पास गए तथा बताया कि इस बच्चे को एक अज्ञात साधु ने न जाने क्या पिला दिया। यह अपने आप बोलता रहता है। आप संत हो तथा संतों की विद्या को संत ही काट सकते हैं। गोपाल दास जी ने लड़के गरीबदास जी से पूछा कि बच्चा, वह साधु कौन था जिसने तेरे जीवन को बर्बाद कर दिया। तब गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन तो आबाद हो यानी सफल हो गया। पेज नंबर 228। मुझे सत्यनाम मेरे सतगुरु देव कबीर साहिब ने देकर मेरा उद्धार कर दिया। वह कबीर पूर्ण परमात्मा है। दादू जी को भी वही परमेश्वर बूढ़ा बाबा के रूप में सतलोक से आकर मिले थे तथा एक वृक्ष के पान यानी पत्ते पर अमृत यानी मंत्रित जल रखकर उपदेश मंत्र दिया था, जिसे पान परवाना यानी पान का अर्थ पीने का पदार्थ भी होता है तथा पान का अर्थ पत्ता भी होता है। जैसे कहते हैं खान पान किया या नहीं, कहते हैं अर्थात पीने का मंत्रित जल पिलाकर उपदेश देना पान परवाना कहलाता है। गरीब दादू को सतगुरु मिले, दही पान की भीख यानी दीक्षा, बूढ़ा बाबा जिसे कहे, यह दादू की नहीं सीख। गरीब दादू ध्यान उलंघिया, 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे मिले, शब्द स्नेही साथ। गरीब दादू आप पहचानिया, सत्य पुरुष सत्य कबीर, टक्कर मारी जद मिले, फिर सांबर के तीर। यह तो दादू जी की कहानी सुनाई तथा फिर अपने बारे में बताया कि मुझे भी वही परमेश्वर कबीर मिले थे तथा सतलोक लेकर गए थे। गरीबदास जी द्वारा रचित सत ग्रंथ साहिब के गुरुदेव का अंक पृष्ठ नंबर 2 से कुछ वाणियां। गरीब पर पट्टन पर लोक है, जहां अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे, पाया हम दीदार। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलिया, सुन विदेशी आप, रोम रोम प्रकाश है, दिन्या अजपा जाप। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलिया, मगन किए मुस्ताक, प्याला प्याया प्रेम का, गगन मंडल गरगाप। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलिया, जिंदा जगदीश, सुन विदेशी मिल गया, छतर मुकुट है शीस। गरीब सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गया, ज्ञान सबद सरघाल। गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु, मालिक मुर्शद पीर, दहू दीन झगड़ा मंड्या, पाया नहीं शरीर। गरीब सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ बिरद तास का, जठर अग्नि प्रतिपाल। गरीब जूनी संकट मेटी है, औंधे मुख नहीं आई, ऐसा सतगुरु से ये, जम से ले छुड़ाई। गरीब जम जो राजा से डर है, धर्म राय के दूत, 14 कोट न चंपही, सुन सतगुरु की कूत। पेज नंबर 229। गरीब हम जो राजा से डर है, धर्म राय धर धीर, ऐसा सतगुरु एक है, अदली अदल कबीर। गरीब जम जो राजा से डर है, मिटे कर्म के अंक, कागज कीरे दर गए दई, 14 कोटि न चंप। गरीब जम जो राजा से डर है, मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर है, कुल के सतगुरु एक। गरीब ऐसा सतगुरु से ये, बेगी उतारे पार, 84 बरम मेट ही, आवागवन निवार। गरीब अंधे गुंगे गुरु गणे, लंगड़े लोभी लाख, साहिब से परिचय नहीं, काबी बनावे साख। गरीब
सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मदि है मूल, सतगुरु को उन सिजदा करूं, एक पलक नहीं भूल। गरीब पर पट्टन की पीठ में सतगुरु ले गया साथ, जाही रे मानिक बिकै पारस लाग्या हाथ। गरीब पर पट्टन की पीठ में हे सतगुरु की हाट, जाही रे मानिक बिकै सौदा गसो साठ। गरीब पर पट्टन की पीठ में मत वाले मस्तान, हमको सतगुरु ले गया अमरापुर स्थान। गरीब बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, जहां हम सतगुरु ले गया बंदी छोड़ कबीर। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा अजब लखाया देश, पार बरम परवान है निरालम निज नेस। गरीब सतगुरु सोहम नाम दे गुज बिरज विस्तार, बिन सोहम सी जय नहीं मूल मंत्र निज सार। गरीब समर्थ तू जगदीश है सतगुरु साहिब सार, मैं शरणागति आईया तुम हो अदम उधार। गरीब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है या मैं मीन न मेख। गरीब पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस, जम किंकर चंपै नहीं उधर जात है वंश। सब स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयाल है डिगे बंधावे धीर। गरीब सब पदवी के मूल है सकल सिद्ध है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। पेज नंबर 232। गोपाल दास जी महाराज जी ने कहा, गांव वालों यह बालक कोई आम बच्चा नहीं है, यह बावला नहीं है, पागल तो आप हो जो इस अमृत वाणी को नहीं समझ सके। गरीबदास जी के नाना जी का एक बेरी का बाग था, उसमें एक जांड के पेड़ के नीचे महाराज गरीबदास जी वाणी उच्चारण किया करते थे। गोपाल दास जी लिखते गए, यह सर्व कार्य लगभग 6 महीने में पूर्ण हुआ। आज वह जांड का वृक्ष नहीं है, उसके स्थान पर गांव छुड़ानी में एक स्मारक प्रमाण के लिए बनाया हुआ है कि यह सत्य कथा। इसी प्रकार जहां पर कबीर साहिब ने सतलोक से आकर गरीबदास जी को खेतों में छुड़ानी गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर अन्य गांव कबलाना की सीमा के पास दर्शन दिए थे, वहां पर भी एक स्मारक प्रमाण के लिए उस जांडी के वृक्ष के स्थान पर बना रखा है, जिस जांडी के वृक्ष के नीचे परमेश्वर ने साहिब गरीबदास जी को दर्शन देकर कृतार्थ किया था। गरीबदास जी महाराज की शादी हुई, 4 लड़के तथा 2 लड़कियां हुई। एक 5वां लड़का और था जो सतगुरु से सत्य उपदेश लेकर तन मन से सेवा तथा सुमिरन करता था तथा साहिब से केवल मुक्ति मांगता रहता था और जल्दी इस काल लोक से छुटकारा पाने की विशेष तड़प के साथ याचना करके घंटों रोता रहता था। गरीबदास जी ने उसकी सच्ची भक्ति देखकर सतलोक भेज दिया। शाम को बुखार हुआ, दूध पीकर सोया, सुबह मृत मिला, अर्थात सतलोक चला गया। गांव वालों ने कहा कि इसके फूल उठाकर गंगा में डालकर आना है, फिर 13वीं करनी है, फिर 6 मासिक व वार्षिक क्रिया भी करनी है, फिर श्राद्ध निकालने हैं। गरीबदास जी ने कहा, जो वास्तविक वस्तु यानी हंस आत्मा थी वह तो अपने स्थान पर चली गई, अब इस मिट्टी का कुछ नहीं करना। अग्नि में दहा करो, चाहे जमीन में दफनाओ, इसको मिट्टी ही बनना है, कोई क्रिया नहीं करनी, न ही श्राद्ध निकालने। इस अनजान उपासना का अंत किया। फाल्गुन शुदी द्वादशी, जिस दिन गरीबदास जी को यानी कबीर देव कबीर परमेश्वर स्वयं सतलोक से आकर गुरु उपदेश देकर गए थे, उस दिन को बोध दिवस के रूप में गरीबदास जी अपने समय में सत्संग समागम किया करते थे। उनके बाद उनके वंशज भी आज तक उस पवित्र दिवस को मना रहे हैं तथा यह दास भी क्रोथा आश्रम में उसी पावन दिवस को 3 दिवसीय सत्संग तथा उसी अमृत वाणी का पाठ करते हैं, जिसे गरीबदास साहिब ने स्वयं अपने मुख कमल से उच्चारण किया था तथा गोपाल दास जी ने लिपिबद्ध किया था। पेज नंबर 233। उसको सत ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। कबीर सागर शब्दावली व साखियों में कुछ नादान संतों द्वारा फेर बदल कर दिया गया है। उस पूर्ति को फिर पूरा करने के लिए कबीर साहिब की दया से यह सतवाणी संग्रह हुआ है, जो गरीबदास साहिब ने आंखों देखा सत्य विवरण लिखवाया है। गरीब हम देखा सो साच है और सकल परपंच। विक्रमी संवत 1835 यानी सन 1778 भादव शुक्ल द्वितीय को 61 यानी 61 वर्ष की आयु में गरीबदास जी महाराज ने पूर्व सूचना देकर इस 5 भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। उस शरीर को गरीबदास जी की संतान तथा भक्तों ने मिलकर जमीन में आदर के साथ
अंतिम संस्कार कर दिया, अर्थात जमीन में दबा दिया। उस स्थान पर एक बहुत बड़ी यादगार यानी छतरी साहिब नाम से बनाई है। अब वहां पर हर वर्ष मूर्ति पूजकों तथा शास्त्र विरुद्ध मनमुखी साधकों का मेला लगता है। आज भी इसे प्रमाण के लिए साहिब गरीबदास जी के वंशजों ने सुरक्षित रखा है। इसके बाद गरीबदास जी अपना दूसरा तेज पुंज का शरीर बनाकर सहारनपुर यानी उत्तर प्रदेश में 35 वर्ष रहे। वहां पर उनका एक परम शिष्य बूमड़ नाम का सैनी रहता था। उसका एक बाघ था, वह एक पैर से लंगड़ा था। साहिब के छुड़ानी में शरीर त्यागने से 6 महीने पहले बूमड़ भगत ने अटल फैसला किया कि मैं प्रति महीना पूर्णिमा के दिन अपने गुरुदेव गरीबदास जी के दर्शनार्थ तथा सत्संग श्रवण के लिए छुड़ानी जाया करूंगा। उस समय यातायात के साधन नहीं थे। भक्त बुम्मड़ पैदल चलकर आने लगा। सहारनपुर शहर गांव छुड़ानी से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग 4 दिन आने में तथा 4 दिन जाने में, 2 दिन सत्संग में कुल 10 दिन लग जाते थे। उस अनन्य भगत की परम श्रद्धा देखकर जानी जान गरीबदास जी ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा को कहने लगे कि भक्त बुम्मड़ दास जी, आगे से आप यहाँ मत आना। साहिब के मुख कमल से यह वचन सुनकर बुम्मड़ दास चरणों में गिरकर विलाप करने लगा तथा पूछा कि हे परवरदिगार, आपके दास से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना दीन दयाल। अब आपके अतिरिक्त दास को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। पेज नंबर 234। अंतर्यामी गरीबदास जी ने कहा, बेटा तेरे से कोई गलती नहीं हुई। मैं ही आपके पास सहारनपुर में आऊंगा तथा वहीं पर रहा करूंगा। यहाँ तो बच्चों का कर्तव्य पूरा हुआ, अब वहाँ की पुण्यात्माओं को सत्य ज्ञान कराएंगे। यह वचन सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास जी के मुख कमल से सुनकर भक्त बुम्मड़ गदगद हो गया, अपनी किस्मत को सराहने लगा तथा वापिस अपने स्थान पर सहारनपुर पहुंच गया। महाराज गरीबदास जी का इंतजार करने लगा। सतगुरु देव नहीं गए तो बुम्मड़ दास फिर विलाप करने लगा, रोने लग जाता था कि मेरे से कोई भूल हो गया है, जो सतगुरु जी ने मुझे अपने दर्शन को मना कर दिया तथा स्वयं भी नहीं आए। इसी प्रकार गुरु वचन पर स्थिर रहा तथा याद करके विलाप करता रहा। लगभग 6 महीने के बाद विक्रमी संवत 1836 यानी सन 1779 बसंत पंचमी को सतगुरु गरीबदास जी बुम्मड़ भगत के पास पहुंचे। बुम्मड़ बहुत प्रेम के साथ आंखों में आंसू भरकर कहने लगा कि हे दाता, आपका दास आपके वियोग में बहुत दुखी हुआ। हे दीनदयाल, जैसे मछली जल बिन नहीं रह सकती, ऐसे ही आपके चरणों की धूल आपसे अलग नहीं रह सकती। अपने चरणों में रखना परवरदिगार। भगत बुम्मड़ का एक बाग था, वह सूख गया था। गरीबदास जी ने कहा कि मेरी झोपड़ी यही बाग में डाल दो। कुछ ही दिनों के बाद बाग हरा हो गया। फिर गरीबदास जी ने 35 वर्ष सहारनपुर रहकर शरीर छोड़ दिया। सहारनपुर में गरीबदास जी के अनेकों शिष्य हिंदू तथा मुसलमान हो गए थे। अंतिम संस्कार के लिए विचार विमर्श करने लगे कि सहारनपुर से 2 भक्त घोड़ों पर सवार होकर यह पूछने के लिए कि सतगुरु देव ने शरीर त्याग दिया है, अंतिम संस्कार सहारनपुर में ही कर दें या सब छुड़ानी लाना है। छुड़ानी पहुंचे। जब छुड़ानी में जाकर कहा कि गरीबदास जी ने चोला छोड़ दिया है, उनका अंतिम संस्कार सहारनपुर करना है या छुड़ानी लाएं। यह बात सुनकर छुड़ानी वाले सेवकों ने पूछा कि किस गरीबदास जी की बात कर रहे हो। सहारनपुर वालों भक्त ने बताया कि अपने गुरुदेव गरीबदास जी के बारे में। तब छुड़ानी वाले भक्तों ने कहा कि गरीबदास जी तो आज से 35 वर्ष पहले चोला छोड़कर सतलोक चले गए थे। पेज नंबर 235। उनकी यादगार भी बनाई हुई है। 2 भक्त छुड़ानी से घोड़ों पर सवार होकर सच्चाई का पता लगाने उन भक्तों के साथ सहारनपुर यानी उत्तर प्रदेश गए। वहां देखा कि गरीबदास जी का शरीर उसी स्वरूप में मृत पड़ा है। भक्तों ने कहा कि इनकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता, यहीं पर अंतिम संस्कार कर दो। वहीं बुम्मड़ भगत के बाग में गरीबदास जी का शरीर जमीन में दबा दिया। उसके ऊपर यादगार बना दी गई। उसे भी छतरी साहिब गरीबदास जी की नाम से जाना जाता है। यह स्थान सहारनपुर शहर से चिकलाना रोड से कलसिया रोड पर लगभग आधा किलोमीटर चलकर है। यानी अगस्त सन 1998 यानी विक्रमी संवत 2055 भादव में उस स्थान को देखने के लिए यह दास कई भक्तों के साथ गया। साहिब गरीबदास जी की यादगार बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई। भक्त बुम्मड़ का रिहायशी मकान शहर में अंदर है, जिसे
अब पुरानी अनाज मंडी तथा गरीबदास सराय मोहल्ला भी कहते हैं। भक्त बुम्मड़ जी ने अपने घर को आश्रम के रूप में दे रखा था। अब उस आश्रम में मंत श्रीमती गीता बाई है। मैं सर्व सेवकों सहित जो मेरे साथ गए थे, शहर के अंदर पुरानी अनाज मंडी वाले आश्रम में गया। वहां श्रीमती मंत जी के दर्शन हुए। फिर उन्होंने सर्व स्थिति बताई। गरीबदास जी जिस पलंग पर सोया करते थे, वह पलंग दर्शकों को दिखाने के लिए सुरक्षित रखा है। हस्तलिखित सतग्रंथ साहिब भी वहां सुरक्षित रखा है। बहुत पुराना हो जाने के कारण कागज बहुत कमजोर हो गया है। मैंने मंत श्रीमती गीता बाई से प्रार्थना की कि यदि आपकी आज्ञा हो तो इस ऐतिहासिक अद्वितीय यादगार को दोबारा बनवा दें, ताकि कुछ समय तक सच्चाई विद्यमान रह सके। उन्होंने खुशी के साथ कहा कि बनवा दो। उन्होंने बताया कि प्रति वर्ष बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में 3 दिन का पाठ गरीबदास जी की वाणी का चलता है। जिस दिन गरीबदास साहिब दोबारा सहज शरीर प्रकट हुए थे, यह दिन भक्त बुम्मड़ के समय से ही मनाना अर्थात साहिब की यादगार ताजा रखने के लिए सत्संग करना प्रारंभ हो गया था। बसंत पंचमी के दिन छतरी साहिब पर झंडा चढ़ाते हैं तो डर लगता है कि कहीं यह पुरानी होने के कारण गिर न जाए। इस दास यानी संत रामपाल दास की प्रार्थना पर सतगुरु की श्रद्धालु संगत ने उस यादगार को जमीन से ऊपर से तोड़कर दोबारा बनवाया। नीचे अब भी छोटी ईंट ही भरी हुई है। यह प्रमाण के लिए छोड़ दिया। कहीं आने वाले समय में कोई कहे कि यह तो बाद की बनी हुई है। उसके ऊपर एक संगमरमर के पत्थर पर संक्षिप्त विवरण लिखकर चिन्हवा रखा है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परमात्मा जब चाहे बिना मां के प्रकट हो सकता है। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि गरीब अनंत कोटि बरमा बहे, अनंत कोटि भय ईश, साहिब तेरी भक्ति से जीव हो जावे जगदीश। अर्थात गरीबदास जी की जीवात्मा पूर्ण सतगुरु से सत्य उपदेश यानी सच्चा नाम तथा सार नाम प्राप्त करके जीव से पीव अर्थात परमात्मा बन गए तथा परमात्मा जैसी सैकड़ों लीलाएं की जो उनके जीवन दर्शन में उपलब्ध है। यहाँ पर पुस्तक के विस्तार को देखते हुए नहीं लिखी जा सकती। विशेष यह कोई बनावटी कहानी नहीं है, सरल तथ्य आज भी विद्यमान है। इस कथा से भक्तात्माओं के सर्व प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। नंबर 1, परमात्मा कबीर साहिब है। नंबर 2, वह तेजो में मानव शरीर के सदृश रूप में सतलोक में रहता है तथा उसकी सत्ता असंख्य ब्रह्मांडों में निराकार रूप में कण कण में विद्यमान है। नंबर 3, परमेश्वर जब चाहे प्रकट हो सकता है, माता से जन्म नहीं लेता। तो साहिब जी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप यूट्यूब पर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहिब जी।